कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वचन तलवार से नहीं, स्मृति से बंधते हैं, और जब एक राजकुमारी उन्हें ओढ़ती है तो इतिहास की दीवारों पर उनका नाम खुद ब खुद उभर आता है। त्रिपुर राज्य का राजमहल। स्थान त्रिपुर सुंदरी का शयन कक्ष। सुबह का समय। त्रिपुर सुंदरी के शयन कक्ष में उस सुबह की हवा में कुछ विशेष था, जैसे कोई भूली हुई नदी अपनी धारा वापस खोज रही हो। बालों की हर उलझन में एक पुराना दिन बंधा था। हर सांस में चंदन और चुप्पी की सांकल जड़ी थी, और खिड़की से आती हल्की किरणें मानो उस पलों की परछाइयां थीं, जिनमें एक राजकुमारी ने तलवार थामी थी। नारीत्व के भीतर छुपे समर की आवाज बनकर एक ऐसी स्मृति जो वक्त की राख में दबी रही, पर अब अंगारे बनकर उभरने को थी। त्रिपुर सुंदरी अपने कक्ष में तैयार हो रही है। सेविका अप्री उसके बाल सुलझा रही है। हंसी मजाक के बीच अब सीन में नया रंग जुड़ता है। नाश्ते की बात, नेपाल यात्रा और राजा का प्यार भरा खाना, दरबार की बातें और पुरानी याद। तभी अप्री जो सेविका है त्रिपुर सुंदरी से कहती, हाँ राजकुमारी जी, ख्याल आपको वो दिन याद दरबार का, जब महाराज ने दरबार में प्रजा के प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी महानता प्रकट की थी। त्रिपुर सुंदरी कहती है, हाँ मुझे याद है। तभी त्रिपुर सुंदरी उस बीते दिन की याद में खो जाती है और उसे वो दृश्य दिखाई देने लगता है। यह दृश्य दरबार में होता है, जहाँ राजा अपने शौर्य, नीति, संस्कार, कला, युद्ध और आध्यात्मिक निष्ठा का परिचय संवादों में देता है, और एक विरोधी मंत्री उस पर कटाक्ष करता है, जिससे जवाब में राजा ऐसा प्रभावशाली संवाद बोलता है कि पूरा दरबार नतमस्तक हो जाता है। त्रिपुरा राज दरबार। सम्राट कीर्तिवर्धन द्वारा युवा राजाओं को नीति एवं नेतृत्व का शिक्षण देने का दिन। राजमहल का दीर्घ सभा भवन। ऊपर राजकीय झंडा लहरा रहा है, नीचे चंदन की गंध, दीपक जल रहे हैं। दीवारों पर रामायण महाभारत चित्रित है। राजा कीर्तिवर्धन राज सिंहासन पर विराजमान है। सामने युवा शिष्य राजा बैठे हैं। गुरुदेव मृगतुंग एक ओर खड़े हैं। गुरु मृगतुंग घोषणा करते हुए कहते हैं, आज त्रिपुरा के सम्राट कीर्तिवर्धन, जिन्होंने 17 करोड़ों युद्धों में विजय पाई, 8 ग्रंथों का अध्ययन किया और 9 विद्वानों को संरक्षण दिया, स्वयं आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। राजा कीर्तिवर्धन धीरे धीरे खड़े होते हैं। स्वर में ठहराव और तेज स्वर में कहते हैं, राजा वही नहीं जो मुकुट धारण करे, राजा वह है जो उत्तरदायित्व को पहचानता है। राजा वह नहीं जो शस्त्र उठाए, बल्कि वह जो विवेक और धैर्य से सत्ता संभाले। तभी एक युवा राजा उठता है जो उत्सुक है, और वो उत्सुकता से पूछता है, महाराज, क्या केवल तलवार ही राज्य को सुरक्षित रखती है? राजा कीर्तिवर्धन मुस्कुराते हुए बोले, तलवार सीमा की रक्षा करती है, पर संस्कृति, न्याय और आस्था राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करते हैं। मैं तलवार चलाना जानता हूँ, पर उससे पहले शास्त्र पढ़ना सिखाए। मैंने शब्दों को वश में किया ताकि शत्रु से पहले अपने अहंकार को जीत सकूं। दरबार तालियां बजाता है। तभी दुराचार्य धीमे स्वर से कटाक्ष करता है और कहता है, राजन, आप कहते हैं आपने युद्ध भी जीते, संगीत भी सीखा, ग्रंथ भी पढ़े। क्या कोई भी राजा इतना कुछ कर सकता है? कहीं यह केवल प्रचार तो नहीं? सभा में हल्की खुसर पुसर। राजा मुस्कुराते हैं, पर उनकी आंखें तीव्र हो जाती हैं। राजा कीर्तिवर्धन सिर ऊंचा करते हुए एक एक शब्द पर प्रभाव से कहते हैं, दुराचार्य, मैं प्रचार नहीं करता, मैं प्रमाण हूँ। मेरे धनुष पर दक्षिण की विजय गाथा खुदी है। मेरी अंगुलियों ने वीणा पाणी के स्वरों को छेड़ा है, और मेरी स्मृति में शतपथ ब्राह्मण से लेकर अष्टाध्यायी तक के श्लोक अंकित हैं। मैं वह राजा हूँ जिसने युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव भेजा और युद्ध के बाद शत्रु को अन्नदान दिया। राजा कीर्तिवर्धन थोड़ा रुककर और गंभीर स्वर में बोलते हैं, मैंने बचपन में कड़ी धूप में गुरुकुल की मिट्टी उठाई थी। युद्ध भूमि में रक्त सना शिव का नाम जपते हुए धनुष उठाया था। विपत्ति में ब्राह्मण के घर जाकर भोजन बांटा, और राज सिंहासन पर बैठते ही मंदिरों और शिलालेखों का पुनर्निर्माण कराया। राजा धीरे धीरे चलकर सभा के मध्य आते हैं और कहते हैं, मैं केवल योद्धा नहीं, मैं संस्कृति का वाहक हूँ। मैं नर्तक नहीं, पर तांडव का अर्थ जानता हूँ। मैं पंडित नहीं, पर गायत्री छंद का भाव जानता हूँ। मैं शासक नहीं, पर प्रजा का पिता हूँ, और पिता कभी व्यापार नहीं करता, वह बलिदान करता है।
सभा में सन्नाटा छा जाता है। लोग आंखें झुकाकर सुन रहे हैं। कुछ की आंखें नम हो जाती है। राजा अब गुरुदेव मृगतुंग की ओर देखते हैं और नम्र स्वर में कहते हैं, हे गुरुवर, यदि मैंने कभी शासन में भूल की हो तो कृपया मुझे उसका स्मरण कराए, क्योंकि राजा का सिर मुकुट से नहीं, गुरु के चरणों में झुके होने से ऊंचा होता है। गुरु मृगतुंग आंखों में संतोष लिए और गर्व के साथ कहते हैं, राजन, जब एक राजा वेदों में श्रद्धा रखे, तलवार में संयम रखे, प्रजा में स्नेह रखे और गुरु में आदर रखे, तब ईश्वर भी उसका राज्य रक्षित करता है। सभा में तालियों की गूंज हो जाती है। त्रिपुर सुंदरी और आदित्यवर्धन गर्व से मुस्कुराते हैं। दुराचार्य निरुत्तर हो जाता है। अंत में राजा कीर्तिवर्धन सिंह स्वर में कहते हैं, मैं त्रिपुरा का वह सम्राट हूँ जो न केवल युद्ध जीतता है बल्कि आत्माएं भी। और जब तक मेरी सांसों में संस्कार है, किसी नाग मुद्रा, किसी छाया, किसी कटाक्ष की हिम्मत नहीं कि त्रिपुरा की आत्मा को बांध सके।